अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारी पिछली वीडियो में हमने अल्लामा इकबाल की शिकवा या तस्वीर दर्द नज़म के पहले दो अशार जो शिकवे की सूरत में थे वो पढ़े थे। अब आज से हम शिकवा और जवाब शिकवा इन दोनों नज़मों के जो अशार है ना, जो उनके अंदर मुताबकत है, जो मुमासलत है, उनको मिला के उनके अंदर जो हमारे लिए सबक है वो अखज़ करने की कोशिश करेंगे। तो तीसरा शेर जो अल्लामा इकबाल का उसमें लिखते हैं कि थी तो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ात कदीम, फूल था ज़ेब चमन पर न परेशान थी शमीम, शर्त इंसाफ है ए साहिब इल्ताफ़ अमीम, बुए गुल फैलती किस तरह जो होती ना नसीम, हमको जमीयत खातिर ये परेशानी थी वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। तो अल्लामा इकबाल शेर में लिखते हैं कि अल्लाह, तो तेरी जो ज़ात है वो अज़ल से ही मौजूद है, कदीम है, जिसकी कोई इब्तदा नहीं, वो शुरू से ही है। फूल था ज़ेब चमन पर न परेशान थी शमीम, खुशबू परेशान नहीं थी क्योंकि चमन में उस वक्त फूल मौजूद था। शर्त इंसाफ है ए साहिब अल्ताफ़ अमीम, ए लुत्फ़ करम करने वाली ज़ात, इंसाफ का ये तकाजा है, बुए गुल फैलती किस तरह जो होती ना नसीम, अगर हवा तो ना चलाता तो उस खुशबू का फैलना मुमकिन ही नहीं था। तो वो जो हवा आपने दी, उस हवा की वजह से जो उस फूल की खुशबू थी वो फैली। मतलब ये कि अल्लाह ताला तुमने हर चीज़ का कोई ना कोई ज़रिया, कोई ना कोई सोर्स बनाया, कोई ना कोई वजह बनाई है, कोई ना कोई मंतक बनाई है। हमको जमीयत की खातिर ये परेशानी थी वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। ऐ अल्लाह, ये सारा कुछ तूने हमारे सुकून कल्ब के लिए किया, वरना तेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है वो दीवानों की तरह दर बदर खाक शान थी। अब इसका जवाब शिकवा जो अल्लामा इकबाल ने लिखा वो यूँ है, हाथ बेजोर हैं इल्हाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बाइस रुसवाई पैगंबर हैं, बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, था बराहीम पिदर और पिसर आज़र हैं, बादा शाम नए बादा नया खुम भी नए, हरम काबा नया बुत भी नए तुम भी नए। तो मतलब ये है कि तुम्हारे हाथ बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं, तुम्हारे अंदर दीन की जो बेजारी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उम्मती बाइस रुसवाई पैगंबर है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को लोगों की भलाई के लिए, खैर खाई के लिए, दीन की खिदमत के लिए भेजा था, उनमें से सारे काम तुम छोड़ चुके हो। तो जो मुसलमान आए थे बुत शिकनी करने के लिए, उन्होंने बुत बनाने शुरू कर दिए, बुत शिकन उठ गए। जिन्होंने बुत को तोड़ना था, जिन्होंने बुत को तोड़ा वो उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर है। बाकी जो तुम लोग बचे हो ना, वो बुतों को बेचने वाले हो, बुतों को बचाने वाले हो, या बुतों की तिजारतें करने वाले हो और बुतों को बनाने वाले हो। ये सेम इसी तरह से था इब्राहिम पिदर और पिसर आज़र हैं। जिस तरह से इब्राहिम बुतों को तोड़ने वाले थे ना, तुम आज़र की औलाद हो जो बुतों को बनाने वाले हैं। बादा शाम नए बादा नया खुम भी नए, हरम काबा नया बुत भी नए तुम भी नए, जाम पिलाने वाले मतलब लोगों को समझाने वाले वो भी नए आ गए हैं, और जाम पीने वाले मतलब बातों को समझने वाले जो मुक्तदी लोग हैं वो भी नए आ गए हैं। इसी तरह से जिस तरह से इबादत करनी चाहिए उस इबादत के रवैये, तरीके और सूरत हाल वो भी चेंज हो गई है। हरम काबा नया बुत भी नए तुम भी नए, तुमने अपना नया ही काबा बना लिया, तुमने अपने नए बुत गढ़ लिए और तुम भी नए हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मुसलमानों वाली पहली जो आदत थी वो बिल्कुल नहीं है। तुम मुसलमानों के नाम पर बस नाम के मुसलमान हो, तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे तुमको मुसलमान कहा जा सके। अगली वीडियो में इंशाल्लाह अगले दो अशार का जिक्र करेंगे, जिसमें एक शिकवा का और एक जवाब शिकवा का शेर शामिल होगा। तो हमारे साथ रहिए।